है मेरे मालिक, जैसे तुमने कोरोना को ख़त्म किया वैसे पोलियो को भी ख़त्म कर दिया। ये पोलियो के दो दो कतरे तेरी नन्ही मुन्नी कलियों की जिंदगी है मेरे मालिक, तू इन्हें मर जाने से बचा देना। यही कदावरदास्त बनेंगे तो इस कौम के मेहमान बनेंगे। ऐ मालिक, तुझे वास्ता तेरी रहमत का, मेरे मुल्क को पोलियो से पाक कर दे या रब्बल आलमीन। तू अपने हबीब के सदके मेरे आजिज़ की दुआ मंजूर कर ले, आमीन या रब्बल आलमीन। साईं, अब हमने जाने नवीद के वालिद साहब को देखने के लिए, बड़े बीमार हैं, इधर आया करते थे लेकिन चल नहीं सकते। तो ठीक है फिर जाए। चलो ठीक है, ये जान माजें ऊपर रख लो मेरा बच्चा। शाबाश शाबाश, चलो उधर जाए। आराम से आराम से। अक्कलाहू अक्कल्ला अक्कल्ला। काश इसके माँ बाप दो कतरे से पोलियो के पिला देते, ये आज मोहताज न होती। ऐ मेरे मालिक, तू इस मेरे इलाके के लोगों को वो शऊर अता कर कि वो अपने बच्चों को ये पोलियो की इस मुज़ी मरज़ से महफूज रखने के लिए दो दो कतरे पोलियो के पिलाए, वरना मेरे मालिक मेरी पूरी नस्ल ऐसी हो जाएगी। मालिक, तू अपनी मेहरबानी कर, तू अपने करम कर। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। बाबा, आज मेरी पोलियो की आखिरी ड्यूटी थी, इसलिए मैंने चाय और रोटी जल्दी तैयार कर दी है। आप चाय पीजिए। बेटा, मैं नाश्ता कर लूँगा। पहले ये बताओ, तूने भी नाश्ता किया है कि नहीं? नहीं बाबा, जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने नाश्ता कर लिया है। बेटा, तुम्हारी ड्यूटी भी तो सख्त है ना, घर घर जाकर लोगों के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाती हो। बाप होना फिक्र लगी रहती है, पता नहीं दिन को खाना भी नसीब होता है कि नहीं। अब्बा, मेरी ड्यूटी कितनी सख्त क्यों ना हो, मैं इसे सर अंजाम देने में फ़ख्र महसूस करती हूँ। हमारे महकमे और तमाम वर्कर का ये ख्वाब है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाए। शाबाश मेरी बेटी, आज तुमने मेरी तरबियत का हक अदा कर दिया है। अल्लाह इस मुल्क की सारी बच्चियों को तुम जैसी सोच और शऊर अता करे। अब्बा, आपने हमारी तरबियत भी तो अच्छी की है, इन ज़मीनों का सीना चीर के हमें हक हलाल की रोटी। बेटा, अल्लाह तुम्हारी माँ को जन्नत नसीब करे।
बड़ी ईमान वाली औरत थी, 5 वक्त की नमाजी थी। तुम हो भी उसी अजीम माँ की बेटी ना। अब्बा आप ठीक कहते हैं, मेरी माँ वाकई दुनिया की एक अजीम औरत थी। उन्होंने हमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी है। अल्लाह पाक मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। बाबा मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, आप ज़रा नाश्ता ध्यान से कर लें। ठीक है बेटा, जाओ, अल्लाह तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम बेटा, कहाँ रह गए थे बेटा? नमाज तो कब भी ख़त्म हो गई है। जी बाबा, मैं ज़रा साजिद की तरफ चला गया। वो अपने लिए अखुद से कर्जा ले रहे हैं और साथ साथ मेरे लिए भी कोशिश कर रहे हैं। बेटा अभी कर्जा लेने की क्या ज़रूरत है? अच्छा भला काम चल रहा है। बाबा बस मेरी गैरत को ये गवारा नहीं करता कि हमारी बहन काम करे और हम बैठ कर खाएँ। इस्लाम बेटा, ऐसी बात नहीं है कि हम सलमा की तनख्वाह पे गुजारा करते हैं। हमारी ज़मीनें इतनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। तो साल भर इतना फसल हो जाता है कि हम आराम से गुजारा कर सकते हैं। और तुम भी तो ज़मीनों के काम करते हो। मगर पापा, बहन के सिर्फ हाथ ही तो पीले नहीं करने हैं, उसे जहेज भी लेके देने हैं। और एक ही तो बहन है मेरी। मैं चाहता हूँ कि उसे दुनिया की हर चीज़ लेके दूँ, और इसीलिए मैं बैंक से कर्जा भी ले रहा हूँ और दुकान बना रहा हूँ। वैसे भी जगह तो हमारी अपनी ही है। बेटा, तेरी माँ को अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो जनती औरत तेरी बहन का जहेज तैयार करके गई थी। फर्नीचर के पैसे तो उसने 1 साल पहले ही दे दिए। बाबा ये बात सुनकर तो मेरा हौसला बढ़ गया। अल्लाह पाक मेरी माँ को जन्नत नसीब करे। बड़ी समझदार औरत थी। बस बेटा, ये फसल तैयार है अभी। कुछ दिनों बाद मैं इरादा कर रहा हूँ कि तुम्हारी और सलमा की शादी एक ही दिन करना चाहता हूँ। उस दिन तुम्हारी फूफी भी आई थी, कह रही थी अपनी जमानत ले जाओ, मैं अपनी जमानत आके ले जाऊँगी। तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है? पापा, मैं कौन होता हूँ आपके हुक्म की आरती करने वाला? ओ बीबी जी, ओ मैं तो बहुत ही थक गया हूँ। ओ मेरी तो टांगों से हाय 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 ताकत ही नहीं रही। मुझे लगता है कोई 20-25 किलोमीटर सफ़र करके हम लोग आए हैं, पर क्या करें, ये पोलियो के कतरे भी तो बच्चों को पिलाने हैं, ये नेकी का काम भी तो करना है ना। यही बात है भाई, थक तो आप गए हैं, लेकिन ये आगाही देहात के लोगों तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शहर के जो 99% लोग हैं वो तो पोलियो के कतरे पिलाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन देहात में ये चीज़ पहुंचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओ बीबी जी, ओ मैं भी तो बड़ा खुश नसीब हूँ, और मैं भी तो पोलियो टीम का हिस्सा हूँ। मुझे प्यास लगी हुई है, इस तरह करता हूँ, पहले आप पानी पी लें, फिर बाद में मैं पी लेता हूँ। मैं चश्मे से बड़ा ताज़ा पानी भर के ले आया था आपके लिए, पहले आप पिए फिर मैं पीता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो? कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है मेरे मालिक का। शुक्र है आज आपसे इधर ही मुलाकात होगी, आपका दीदार हो गया आज। तो आपके पास आने के लिए टाइम नहीं था, मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की आपके पास आने की। मेरे बाबा के घुटनों में दर्द है, तो आपके पास दम करवाने लेके आना था, तो शुक्र है आप मिल गए। तो इंशाल्लाह फिर किसी टाइम पे लेके आऊँगी उन्हें। मेरा बेटा, तुम्हें तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारे पड़ोस पे नवीद रहता है ना, उसके बाबा को मैं देखने के लिए जा रहा हूँ।
तो तुम भी अपने बाबा को भिजवा दो मेरी तरफ, तो मैं उन्हें दम डाल दूंगा। और हाँ, ये जो तुम 2-2 कतरे बच्चों के मुंह में डालती हो ना, ये उन्हें नई जिंदगी मेरा मालिक देता है। ये नन्ही नन्ही कलियां ये कल को कद्दावर दख्त बनेंगे और ये मेरी पूरी कौम उनके साए के नीचे बैठेगी। आफरीन आए तुम्हें बेटी। दुआ किया करें। अल्लाह अपनी रहमत करे। चलो मैं जा रहा हूँ मेरा। ओ ठीक है बाबा जी, उधर ही मुलाकात होगी, उधर ही मिलते हैं। चलें बीबी। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। वो ये देखो, कितने कुछ नसीब है। क्या कुर्बानियों का बाप बीबी जी। अन्ना नहीं बूटे। ये देखो, ये खाओ खाओ। ठीक है चलेगी। कहाँ गई हुई है वो? बाबा अपनी खाला के घर गई है। भाई खाला के घर गई है तो वापस आएगी ना। ये सब काम उसके सपोर्ट करना, इसकी सफाई करे। बाबा उसके और मसले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों को स्कूल भिजवाना, घर में काम काज, और ये तो मुझे खुद ही धोनी पड़ेंगी। चलो ठीक है। अच्छा हाँ, बच्चों से याद आया, आजकल एक वबा फैली हुई है। पता नहीं उसने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं या नहीं पिलाए हैं। पोलियो के कतरे तो उसने पिला लिए थे। अच्छा जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सही बच्ची है जी, बहुत सही बच्ची है। शाम तक आ जाएगी बाबा जी, वो भी शाम तक आ जाएगी। साईं, सुभान अल्लाह, देखो मेरे रब की तख्लीक, कैसे हसीन नजारे हैं। वो देखे, वो साईं बाबा आ गए हैं। साईं बाबा आए हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है। अल्लाह अब बैठे, तकलीफ बैठे रखे अब बैठे। आप बैठे ना, मैं भी बैठे आप बैठे। अल्लाह आपको शफाई कामला अता करे, सेहत दे। ये दुख सुख जिंदगी के हिस्से हैं, अल्लाह रहम करेगा। है नवीद बेटा, तू सुना ना, तू आजकल क्या करता है? बस वो साईं बाबा, ये जो अनाज पड़ा हुआ है इसको मंडी तक ले जाते हैं और फिर वहाँ से फैक्ट्री, और वहाँ फैक्ट्री वाले हमें टोकन तो देते हैं लेकिन 6-6 महीने पेमेंट पे लगा देते हैं। हमारे लिए दुआ करें कि हमारी पिछली पेमेंट भी ऑलरेडी फंसी हुई है कि हमें मिल जाए। चले मैं दुआ करूँगा, लेकिन बेटा ये अनाज, ये ज़मीन, ये धन दौलत इन बुज़ुर्गों की वजह से तेरे पास है। याद रखना, सबसे बड़ी दौलत ये बुज़ुर्ग हैं, इनका बहुत ख्याल किया कर। मैं खुद बीमार हूँ, ये देखो ये ऐनक मेरी मजबूरी बन गई है। डॉक्टर ने, मैं भी पूरा हो चुका हूँ, बड़ी मुश्किल से आया हूँ, मुझे नज़र भी नहीं आते, मैं भी चश्मे पहनने लग गया। बस साईं बाबा आपकी दुआ होनी चाहिए। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं इनको भी कहता हूँ कि आप जो है ना अपने घर में रहें, और बस परेशान हो जाते हैं, थोड़ी बहुत इनकी परेशानी जो है उसके लिए आपको भी मैंने जहमत दी थी, मैंने कहा कभी आए थोड़ा सा उनको तसल्ली दें। ठीक है हाँ जी, आप भी थोड़ी बहुत चहलकदमी किया करें। अच्छा आपको मैं एक बात बताऊँ, एक नुस्खा बताता हूँ। आप जब सुबह की नमाज पढ़ें ना, उसके बाद आके ना बाहर थोड़ा सा जिक्र किया करें, चहलकदमी भी करें, जिक्र किया करें, तो रूहानी सुकून भी मिल जाएगा, तस्कीन भी मिल जाएगी, और साथ आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। साईं बाबा वो अरसलान और उसके वाल सब आए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। मुरब्बुल आ गया। वालेकुम अस्सलाम। मुरब्बुल क्या हाल है भाई मेरे? अरे यार मैंने तेरा सुना है, तो तेरी बच्ची को अल्लाह जिंदगी दे, बड़ी अच्छी बच्ची है। पहले तो तुझे मुबारक हो, तुम बड़े नसीब वाली हो। तुम्हें अल्लाह ने बड़ी सादतमंद बेटी दी है, जो तेरी खिदमत के साथ साथ इस पूरे इलाके के बच्चों की घर घर जाकर 2-2 कतरे पोलियो के डाल के अपने फ़राइज़ अदायगी ऐसा तरीके से करती है। अल्लाह उसे ज़िंदगी दे और इस पोलियो को खुदा
मेरे मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए आमीन खत्म कर, जैसे कोरोना को किया। आमीन आमीन। तो क्या मसला क्या है दुख कितना क्या? साईं बाबा बस आप काफ़ी बेहतर हैं इंशाल्लाह, काफ़ी बेहतर हैं। बस आपने पहले वो 2 दम डाले हैं, इससे इंशाल्लाह काफ़ी चलो ठीक है। अच्छा हो गया तुम जी आ गए जब, तो जब तक तुम ठीक ना हो ना बाबा जी खास कर आप उधर ना आया करें। मैं खुद कभी कभार यूँ मेरा दिल घबराता है, मैं चहलकदमी करता फिर मैं आ जाता हूँ अपने जो है ना भाइयों के पास, आप जैसे बुजुर्गों के पास। माशाल्लाह ये अज़मत है आपकी, तो अज़मत और है। जो है ना जी मैं आप दोनों को दम डालता हूँ। या रब अज़ीम या रब करीम, तुम अपनी याद बात की सकती अपने ज़रूर से अपने कलम से शफाए कामना से इन दोनों साहबानों को नवाज दे, शफा दे, इन्हें शफाए कामना अता फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ते तेरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। साईं बाबा देखें, अगर आप हमारे साथ जाएं, घर में थोड़ा सा खाना खा लें और आपके खाने की वजह से हमारे घर में और उस खाने में बरकत पड़ जाएगी। नबी बेटा, असल में मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं ज़िंदा रहने के लिए खाना खाता हूँ, खाना खाने के लिए मैं ज़िंदा नहीं हूँ। बहरहाल तेरे कहने के मुताबिक चलो जाते हैं, सुन्नत है। चलें साईं, आ जा बच्चा, आ जा। तो मेरा बाल आजा, वो दादा वो पकड़ ले साथ। आजा, आया मैं साईं बाबा को लेके जाऊँ।